हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट की सेकंड राशि यानी वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना ही आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इनको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर अपनी किसी प्रॉब्लम्स के लिए एक पर्सनल टैरेट एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि स्कॉर्पियो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं यानी वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी अपने पर्सन को लेकर के इस प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। First card we have Three of Swords, the Hangman, Knight of Wands. Divine, two more cards please. Eight of Pentacles, Eight of Cups and Four of Swords. All right. फ्रेंड्स, आई होप कार्ड आपको विजिबल होंगे। ओके, सो देखिए, जैसे हम बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स की, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अपनी इस रिलेशनशिप में इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक एनर्जी को फील कर रहे हैं। हैंगमैन, आपके इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है कि अब आप टोटली कंफ्यूज्ड हो गए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आपने अभी तक अपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है। आप या तो टोटली सेपरेशन में हैं, या अगर आपकी उनसे बात भी होती है तो बहुत कम बात होती है। वो आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में इमोशनली अवेलेबल नहीं है। उनका आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना ही आपके लिए सबसे बड़ा कारण है कि आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और टोटली एक कंफ्यूजिंग की एनर्जी में हैं। आपको इस बात का कंफ्यूज़न है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आता है फ्रेंड्स, जैसे कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपने ही अभी तक लगाए। आप अपने पर्सन की साइड से वेट करते रहे हैं कि कब वो आपके पास आएँ, आपको कमिटमेंट दें। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है,
कोई है जो आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में हमेशा नेगेटिविटी पैदा करता रहता है, हमेशा नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है, आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या हैं, या तो आपसे टोटली मूव ऑन हो चुके हैं या इस टाइम में वो सेपरेशन में हैं, आपसे इस टाइम में बात नहीं कर रहे। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है? द स्टार कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इस टाइम में आप अपने किसी डिवाइनली गाइडेड सोलमेट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं उनका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर से है, और आप इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को, इस स्पिरिचुअल बॉन्ड को ज़रूर से फील करते हैं। आप इस टाइम में डिवाइन को प्रेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी आपने भगवान जी को सरेंडर किया है, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। आपको ये होप है कि प्लीज़ डिवाइन हमारी इस रिलेशनशिप में सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, और मेरे पर्सन मेरे पास एक मैच्योर वे में एक सही डिसीज़न लेकर, नाइट की एनर्जी होती है मैच्योर पर्सन की एनर्जी, तो आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन एक मैच्योर वे में एक राइट डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ें, और आपको एक स्टेबिलिटी और अबेंडेंस वो इस रिलेशनशिप में ज़रूर से दें। अब वेरी क्विकली हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। द हर्मिट, आपके पर्सन भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपके पर्सन इस टाइम में सोच रहे हैं, और सोचकर बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, उन्हें बर्डन टाइप फील हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड प्लीज़, 1 मोर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आपके कार्ड्स साइड में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो सकें। सो जैसा कि फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं। 10 ऑफ वांड्स मुझे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, कुछ चीज़ों के बोझ के तले जैसे कि वो एकदम से दब गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर एक किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताती है जो आपकी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये उनकी कोई मदर फिगर हो सकती हैं, उनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकती हैं, आपके या उनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि एक लेडी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लगती है बहुत स्ट्रांगली। वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं, एक ऐसी लेडी जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, पेंटिकल्स हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी काइंड हार्टेड है कि आप सर झुकाकर बैठे हुए हैं। वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स है, ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती रहती है,
हालांकि इसके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप में हमेशा से एक नेगेटिविटी भरती रहती है। आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से, इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इन सारी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ताकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि कैसे वो इस रिलेशनशिप में आ सकें, कब उनका ये टाइम चेंज हो और कब वो इस एनर्जी से बाहर निकल करके आपकी तरफ आएँ। स्टैंड कार्ड में ये इनफाइनाइट साइन मुझे ये भी बताता है कि आपके पर्सन को भी ये बात मालूम है कि आप 100% अपनी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ ही डील कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन के कोई कार्मिक कनेक्शन है, जो इस टाइम में उन्हें लेसन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। बट उन्हें होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन इस टाइम में बेशक बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आने वाले समय के लिए स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं। एक राइट टाइम का, एक डिवाइन टाइमिंग का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब एक राइट टाइम आए और हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए। अब मैं देखूंगी फ्रेंड्स कि स्कॉर्पियो राशि वाले यानी वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं डिवाइन, उनके पर्सन अगस्त मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, होप। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट ये कार्ड्स मैं लूँगी। देखिए, अगेन वही बात है कि आपके पर्सन के पास इस टाइम में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं। वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं और वो इस टाइम में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे। द टावर, कुछ तो ख़त्म हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ तो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए अगेन वही चीज़ है, दोनों कार्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही चीज़ बताते हैं कि वो एक बर्डन में है, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बट वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इन सारी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए आपके पर्सन ने इस प्रेजेंट टाइम में सोल्स उठाएंगे वो, और एक शोल्डर की भांति फाइट करेंगे इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए। 2 ऑफ कप्स, वो आपको एक इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगेन 2 ऑफ कप्स मुझे आपके किसी स्पिरिचुअल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में होने को बताता है। आपके पर्सन अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इन सिचुएशन से फाइट करेंगे, इन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आपको एक इक्वली गिव एंड टेक वो इस रिलेशनशिप में देंगे, जिसका आप वेट कर रहे हैं। अब मैं दूसरी डेक से देखूंगी कि आपके पर्सन अगर अगस्त मंथ में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो वृश्चिक राशि को बिलोंग करते हैं उनके पर्सन उन्हें अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे 2 मोर कार्ड्स दीजिए।
ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपसे फर्स्ट मैसेज ये देना चाहते हैं, लेट द डॉग्स बार्क, आई विल रिमेन अनअफेक्टेड विद वॉट इज़ बीइंग थ्रोन एट मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो जैसा कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा अब सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और अब वो इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं। उनके हिसाब से लोगों का काम सिर्फ कहने का है और वो सिर्फ वही कर रहे हैं। डू नॉट फियर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन माई डियर, आई प्रॉमिस यू इट इज़ फॉर द हाइएस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। नो, यस, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। माय डियर, इससे आपको डरना नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये हमारे अच्छे के लिए है। ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो। द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग ऑफ लव, क्वीन ऑफ सोर्स। तो ऐसा है कि कुछ एटीट्यूड है, कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसी हैं, कुछ ईगो है जो एक लव की फीलिंग को कहीं ना कहीं मार रही है। आई हैव ट्रू लव एंड कंपेशन फॉर यू, आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू। तो आपके पर्सन आपसे यहाँ पर ये कहते हैं कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपसे सच में प्यार करते हैं और आपके लिए वेट करते हैं। I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. 3 of Wands की एनर्जी है, yes। तो वो चीज़ों को फ्रूटेशन की तरफ आते हुए देखना चाहते हैं, वो प्लानिंग और एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आपकी साइड आने की कोशिश भी करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ऑलवेज़ ईमेल कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।